चैप्टर 4 है उसमें जैसे क्वेश्चन जैसे मैम वो रजिस्टर्स हैं वो LSR एल मैम याद नहीं आ रहा इस टाइम, तो उसकी डेफिनेशन टाइप आएगी कि मतलब वो क्या कर रहे हैं, या फिर उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे या फिर स्टैक वाले। कौन सा रजिस्टर बोलो, सारल कौन सा रजिस्टर? नहीं जो मैम लोड है। हाँ हाँ मैम, वो जो 7-8 रजिस्टर्स थे ना एक साथ, जो वो एक साथ पता नहीं मैम मूव के बाद था जो, याद नहीं आ रहा इस टाइम। रुको मैं एक बार बुक खोलती हूँ तुम्हारे सामने, फिर मुझे बताना ठीक। थियरी भी आएगी, थोड़ी थोड़ी थियरी आएगी, और जितना पूछा जाए उतना ही लिख देना थियरी में। कैसा एक सेकंड। चैप्टर 4, अजय चैप्टर 4 में से। यस मैम। ठीक है। मूव के बाद रजिस्टर्स। क्या यहाँ पे क्या? मैम अभी हमें दिख नहीं रहा मैम, एक मिनट स्लाइड। ठीक है कोई नहीं। तू दोबारा ज्वाइन कर, दूसरे नहीं लिख रही। नहीं स्क्रीन दिख रही है लेकिन मैम का वो नहीं दिख रहा था, एकदम से मैम ने ऐसे स्लाइड किया थोड़ी देर बाद दिख रहा था, अब दिख रहा है। दिख रहा है? क्या बताओ यहाँ पे कौन सा मैम ये रजिस्टर? सब समझ नहीं आ रहा मैम, इसमें ऑप कोड में ये इसमें वैल्यूज कैसे आई ये सब वगैरह आप कह रही थी बताऊंगी मैं, लेकिन आपने बताया नहीं था। अच्छा, ये समझ नहीं आया। देखो, एक होता है तुम्हारा, एक होती है तुम्हारी बाइनरी कोड, ठीक है, और एक होती है तुम्हारी मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन, मशीन कोड, और एक होती है तुम्हारी असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे तुम्हारी ये कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है, अगर इसकी बात करें मूव बीपी कॉमा डीएल, ठीक है, इस पूरे पार्ट में इस इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से मशीन कोड में मैप करते हैं वो बताया गया है। ठीक है, तो कैसे आया मूव, कैसे मूव में ऑपरेशन वगैरह कैसे आया, वो अगर तुम्हें पूछना है तो वो वाला पार्ट मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। सपोज आपके पास कोई कोड आता है 8BCD करके, पर जो भी है, ठीक है, उसको आपने असेंबली लेवल पे चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले ना आप उसे एक्सपेंड करोगे। सपोज आपका जो भी कोई पर्टिकुलर कोड है, अगर यहाँ से मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे एक एग्जांपल हुआ करता था ना, वो काफी थी, मेरे उसमें होगा पीपीटी में तो था, पीपीटी में सपोज आपने कोई कोड लिया, सबसे पहले तो आपको उसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक्सपेंड करके आपको बस टेबल्स में मैप करना है कि टेबल में इस पर्टिकुलर कोड की क्या डेफिनेशन है। तो देखो, आपका जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, उसकी जर्नल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ऑपकोड होता है, फिर मोड रजिस्टर आरएम फील्ड होती है, डिस्प्लेसमेंट फील्ड होती है, इमीडिएट फील्ड होती है। ठीक है, जो जर्नली सब में प्रेजेंट होती है ना, वो ये वाली होती है। ये दो सब में ही प्रेजेंट होती है, आपकी ऑपकोड और आपकी मोड रजिस्टर आरएम फील्ड। ठीक है, आपके 32 बिट इंस्ट्रक्शन में आपके पास दो एड्रेस साइज और रजिस्टर साइज प्रीफिक्स भी आ जाते हैं, जो कि आपको याद हो तो मैंने बताया था 66 और 67। ठीक है, 67 यस मैम। 67 मैं एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो 16 बिट इंस्ट्रक्शन में इसका क्यों यूज नहीं है और 32 बिट में क्यों है वो भी बाद में बताती हूँ, फिलहाल जस्ट आपको एक्सपेंड करना बताती हूँ। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका जर्नल इंस्ट्रक्शन। अब आपको आपकी जो मशीन कोड दिया हुआ है उसको आपको इस असेंबली लेवल में बदलना है। वो आप कैसे बदलोगे? इसकी हेल्प से। ठीक है, इसकी हेल्प से। अब इसकी हेल्प कैसे होगी, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल पे ले जाती हूँ। चलो हम पहले देखते हैं कि जो पहली फील्ड होती है वो होती है ऑपकोड। ठीक है, ऑपकोड में जो हमारी फर्स्ट 6 बिट्स होती हैं वो हमें सिर्फ ऑपकोड बताती हैं। ठीक है, जैसे मूव का ऑपकोड होता है 100010। तो अगर आपका एक्सपेंड करने के बाद, अगर आप जब कोई मशीन लेवल की इंस्ट्रक्शन को एक्सपेंड करते हो, अगर आपका फर्स्ट 6 बिट्स 100010 है, तो आपको ये पता चल गया कि मेरा कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, मतलब मेरा मूव हो रहा है। ठीक है, अब डी आपको ये बताता है
कि आपका REG से RM में जा रहा है या RM से REG में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके दो सोर्स होता है और इंडेक्स, सोर्स होता है और डेस्टिनेशन पता चलता है। इन दोनों फील्ड से हमें सोर्स और डेस्टिनेशन पता चलता है। ठीक है, तो अब हमें वो ये बताता है कि सोर्स कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा है। डी की हेल्प से हमें ये पता चलता है। तो अगर हमारा डी 0 है तो REG से RM जाता है, और अगर हमारा डी 1 है तो RM फील्ड से REG जाता है। मतलब यहाँ पे जो सा रजिस्टर होगा उससे डेटा इसमें जा रहा होगा, अगर डी हमारा 1 होगा, और अगर डी 0 होगा तो यहाँ पे जो रजिस्टर होगा उससे डेटा यहाँ पे जा रहा होगा। ठीक है, तो अब आपको पोजीशनिंग भी पता चल गई कि आपको सोर्स पे कौन सा रजिस्टर लिखना है और डेस्टिनेशन पे कौन सा रजिस्टर लिखना है। अब आपको चाहिए रजिस्टर का साइज क्या होना चाहिए, तो आपको डब्ल्यू फील्ड ये बताती है कि क्या आपका 8 बिट का रजिस्टर था या 16 बिट का रजिस्टर था। ठीक है, 16 बिट, जब हम 16 बिट इंस्ट्रक्शन मोड होता है हमारा, तो सिर्फ दो टाइप के रजिस्टर्स हो सकते हैं, 8 बिट और 16 बिट। ठीक है, रियल मोड में से दो टाइप के रजिस्टर्स यूज कर सकते हैं, 8 बिट और 16 बिट। अब हमें रजिस्टर ऑफ साइज भी पता चल गया। मोड हमें ये बताता है कि व्हाट टाइप ऑफ एड्रेसिंग दिस इज, ये कौन सी एड्रेसिंग है। तो मोड 00 नो डिस्प्लेसमेंट, मोड 01 8 बिट साइन एक्सटेंडेड डिस्प्लेसमेंट, मोड 10 16 बिट साइन एक्सटेंडेड डिस्प्लेसमेंट एंड मोड 11 रजिस्टर एड्रेसिंग। तो सपोज अगर मोड 11 होता है तो यानी मुझे यहाँ से भी कोई रजिस्टर मिलेगा, मुझे यहाँ से भी कोई रजिस्टर मिलेगा। वो रजिस्टर जस्ट मुझे फिर अरेंज करना होगा डी और डब्ल्यू की हेल्प से, और मेरी जो इंस्ट्रक्शन है वो तैयार हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, दोनों तरीके से एक एग्जांपल लेती हूँ। और ये मोड कैसे पता चलेगा कि मोड का वैल्यू क्या होती है, क्या मुझे लर्न करनी पड़ेगी? नहीं, मुझे लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये टेबल्स हैं। ठीक है, तो सपोज मेरा एक्सपेंड करने के बाद अगर मेरा 001 आता है या 010 आता है, तो आई नो विच रजिस्टर टू पुट इन सोर्स और ऑपरेंड फॉर्म। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसी का लेती हूँ मैं, इसी में एक होगा। एग्जाम्पल ले दिया, ये एग्जाम्पल तो था, मैं अपनी तरफ से ही ले लूँ, बट पता नहीं क्या ही निकल के आएगा मुझे। पहले हाँ, ये वाला लेते हैं चलो, 8AL5, ये एल है कि 1 है, सॉरी 1 है ये, 8A15H। ठीक है, इसको चलो एक्सपेंड करते हैं कि क्या होता है इसको एक्सपेंड करने से। एट 8A15H, अब इसको एक्सपेंड करो। ठीक है, तो 100 हो गया, ए क्या होता है हमारा 10, तो 1010 हो गया, 1 क्या होता है 001, और 5 क्या होता है 0001 01 01 ठीक है, अब आपने, अब अजय फर्स्ट 6 बिट्स निकाल दो ऑप कोड की, तो 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट 6 बिट्स हो गई आपकी ऑप कोड की। अब इससे पता चल रहा है आपको क्या ऑप कोड है, मूव है, यानी हमें मेरी इंस्ट्रक्शन का पहला पार्ट मुझे मिल गया, इट्स अ मूव। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा डी बिट और डब्ल्यू बिट। डी बिट मेरी 1 है, तो यानी मेरी डेटा विल मूविंग फ्रॉम RM टू RED। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे को मोड मिला, नेक्स्ट 2 बिट से मुझे मोड मिला, मोड मेरा क्या है 00, मतलब नो डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब फिर मुझे क्या मिला, रजिस्टर फील्ड एंड RM फील्ड। अब मैं अगर रजिस्टर फील्ड में देखूं तो मेरा क्या होगा 010, और मैं अगर RM फील्ड में देखूं तो मेरा होगा 101। अब 010 फिर मुझे टेबल पे जाना पड़ेगा, टेबल पे देखना पड़ेगा 010 क्या है। 010 है DL, तो मेरा रजिस्टर फील्ड हो गई REG फील्ड हो गई DL। ठीक है, अब मेरे को मेरी देखनी है RM फील्ड क्या है। RM फील्ड है 101। मैम उसमें मैम वो जो था वो 11 था ना, एक मिनट, हाँ एक मिनट, बताओ उसमें जो मोड फील्ड थी मैम वो 11 थी, लेकिन इसमें मोड तो मैम शायद 00 है ना। हाँ, तो नो डिस्प्लेसमेंट हो गया।
तो नो तो मैम डिस्प्लेसमेंट। हम तो उस टेबल को नहीं ले, जैसे हम फिर उस टेबल को ले सकते हैं अगर हमारे पास मोड 00 होगा तो भी ले सकते हैं वो वाले टेबल, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि मोड 11 के टाइम पे वो टेबल में से देखना है। हाँ बताती हूँ। REG जो ये वाली फील्ड है ना, REG ये हमेशा एक ही टेबल से देखी जाएगी, और ये वाली फील्ड डिपेंड करेगी कि RM फील्ड क्या है। अब RM फील्ड मेरी 00 है ना, तो RM फील्ड की टेबल चेंज हो जाएगी, जो कि मेरी ये वाली हो जाएगी। देखो ये वाली टेबल जब भी REG एंड RM मोड 11 होंगे, ठीक है। जब भी हमारा RM अदर देन 11 होगा तब हम RM में ये वाली फील्ड देखेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम, ठीक है, आई बात समझ में। देखो REG के लिए तो हमेशा हमेशा चाहे कुछ भी हो, मोड कुछ भी हो, यही वाली फील्ड देखेंगे REG के लिए। RM के लिए ये वाली फील्ड, ये वाली टेबल से तब देखेंगे जब मोड हमारा 11 होगा, अदर देन दैट हम ये वाला देखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा, क्योंकि हमारा मोड तो 11 नहीं है, तो हमें ये वाली टेबल देखनी है RM के लिए। तो हमारा क्या था कोड, नेक्स्ट क्या था 101। अब देखते हैं 101 में क्या है। DSDI मतलब DI, DS तो नहीं यूज करेंगे ना, DI। तो हमें हमारा RM फील्ड हो गया DI। यस मैम। DI। तो अब मेरी इंस्ट्रक्शन पूरी की पूरी मेरे को मिल चुकी है। मूव, मुझे पता है कि अब मेरा RM से रजिस्टर में जा रहा है, मतलब मेरा डेस्टिनेशन पे क्या होना चाहिए, रजिस्टर वाली फील्ड दैट इज DL, और मेरा सोर्स पे कौन सी फील्ड होनी चाहिए, RM दैट इज DI। और क्योंकि मेरा W 0 था तो ये मेरा 8 बिट है, 8 बिट रजिस्टर है, ठीक है। अगर मेरा W 1 होता तो मेरे इसमें चेंज आ जाता, ये DX हो जाता, ठीक है। जस्ट बिकॉज वो 0 था तो मेरा ये DL है। ये बन गई मेरी फाइनल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इस तरीके से आपने यूज करना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 8 बिट डिस्प्लेसमेंट होती, सपोज 8 बिट डिस्प्लेसमेंट होती तो ये चेंज होता था 01 में, और अगर 16 बिट डिस्प्लेसमेंट होती तो ये हो जाता 10 में चेंज, ठीक है। और इस डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ, क्योंकि यहाँ तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं थी ना, फिर उस केस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट के लिए भी बिट्स होती, वट एवर द बिट्स आपके डिस्प्लेसमेंट। सपोज अगर DI में मैं यहाँ पे प्लस 0010 यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा 2 होता, ठीक है, 8A1F2, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से ऐसे वो एक्सपेंड हो रही होती, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यस मैम। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो काम करेंगी। तो और किसी को कोई डाउट इसी वाली फील्ड, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड? ये आएगा, ये एक्सपेंड करने को मैंने दिया है, पेपर टेस्ट में दिया है, ठीक है। तो अगर अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ ये तो ठीक है मैम। और कोई न्यूमेरिकल्स डाला है आपने? यार मैंने न्यूमेरिकल्स तो पता नहीं यार, मैं पेपर भी 2 दिन पहले बताया था, मेरे को याद भी नहीं है। हाँ बट मैंने एक क्वेश्चन एक्सपेंड का दिया है, ऑल्दो ये क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं दिखेगा बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इट्स नॉट इजी, और इसके लिए टेबल्स देनी होती है, ठीक है। तो मैंने टेबल्स नहीं दिए हैं, यू विल बी अलाउड टू लुक इट फ्रॉम योर बुक्स, बट तो पेपर में नहीं होता, बट हाँ क्योंकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे इसलिए मैंने टेस्ट में दिया है। तो अब किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ ले। बाकी न्यूमेरिकल्स तो क्या क्या और न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, बताओ, तुम बताओ। अगर तुमने अच्छे से चैप्टर 4 और 6 पढ़ लिया, बहुत सारे बन सकते हैं। चैप्टर के नाम क्या है मैम दोनों? चैप्टर 4 और 6 यार नाम तो मुझे भी नहीं पता, रुको। नाम पढ़ के कौन पढ़ता है, नाम पढ़ के तो मैं खुद ही पढ़ती। नाम तक नहीं पता इधर तो चैप्टरों के। वो मुझे भी नहीं पता मैम जो हाँ हाँ जी मैम इसमें जो इंस्ट्रक्शंस नहीं, LDS LES LFS LGS, मैम इसमें से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें डायग्राम्स भी हैं कि कैसे कैसे वो किस एड्रेस पे जाएगा। डायग्राम्स तो नहीं आएंगे, बाकी LEA LFS आप उनकी वर्किंग अच्छे से कर लेना, ठीक है। उनकी कभी कभी डेफिनेशन भी आ जाती है, और न्यूमेरिकल तो क्या ही बनेगा उसमें, न्यूमेरिकल तो इतना खास नहीं। कंपैरिजन दिया होगा मैम आपने, जैसे कंपेयर करना मूव और LEA में क्या डिफरेंसेस हैं? वो मैं सेट और LC वाला था ना, हाँ एक है। हाँ वो इतना बार करवा चुकी हूँ ना, क्योंकि वो मुझे थोड़ा रिडंडेंट, मतलब ऐसा लगने लगा कि बोर सा क्वेश्चन हो गया। तुम लोगों को पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LEA एंड, तो मैंने इस टाइप के हाँ क्वेश्चन हाँ मैंने थियरी भी दी है, मैंने न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं, दिया सब कुछ है। इस बार थियरी भी है, अच्छी खासी थियरी भी है। मैम चैप्टर 4 में तो न्यूमेरिकल थोड़े हैं ना, क्योंकि थोड़ी थ्योरी ज्यादा है, क्योंकि इसमें बता रखा है इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करते हैं ज्यादातर। हाँ इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, देखो कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें। पुश एंड पॉप में से बहुत ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी
क्वेश्चन अच्छा पॉप में भी तो है थोड़ा। चिराग बिना नहीं पढ़े इस बार देके देखना कितना यू हाँ मैम हैव। वैसे ही दूंगा, तो मैम मैं ऐसे ही करता हूँ। अगर तुमने और क्लासेस तुम में अच्छे से सुना है तो जरूर हो मेरे को जाएगा। पता नहीं कितने लोग टिके हैं। बाकी मैम ये ऐसा हाँ 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 मैम मैम सुना होता तो फिर अभी पूछ नहीं रहे होते, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता। हाँ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, मैम ठीक है चलो। हाँ जी विभू। मैम इसमें ये भी है ना, एक कहीं पे ये बाइट 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4, ये पॉइंटर क्या है है क्या? मैम? मतलब बाइट नहीं, वो फिगर 4 6 है। यस मैम, वो हमें भी नहीं समझ आया था बाइट 1 और बाइट 2 के लिए क्या चीज है वो। यहाँ पे मोड कौन सा और REG RM तो अभी मैम समझ में आ गया। मैम फिगर 4 6 नहीं देखो, अगर आपका 16 बिट साइन एक्सटेंडेड है ना, तो 16 बिट में कितनी बाइट्स होती हैं? 2 बाइट्स। तो एक नहीं एक होगी 16 बिट में। हाँ 2 बाइट्स होंगी, 2 बाइट्स और 4 क्या? तो 2 बिट्स 2 बाइट्स होंगी ना। 2 अगर बाइट्स होंगी। 16 बिट्स हैं आपकी, अगर डिस्प्लेसमेंट 16 बिट्स का दिया हुआ है आपको, जैसे 10000 10000, ठीक है, तो उस केस में आपकी 16 बिट्स हो जाएंगी और वो 2 बाइट्स हो जाएंगी। तो उसमें बाइट 1 और बाइट 2 के लिए अलग से फील्ड आ जाती है। ठीक है, बस इतना मैम ही इतना है। तो नहीं आएगा। मैंने सिंपल सा दिया है, देखो मैंने बेसिक सा दिया है, क्योंकि ये बेसिक सा ही नहीं आता, मैं क्यों आपको कॉम्प्लिकेटेड दूंगी। लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। मैम मैम एक काम करो मैम, पेपर दिखा दो, खत्म काम। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि इतना ज्यादा उत्तेजना है बच्चों में। कल सुबह थोड़ा सा वेट करो, टेंशन ना लेने की जरूरत है। सबको मौका मिलेगा अच्छे मार्क्स सिक्योर करने का। अगर ये खराब भी जाता है तो कोई बात नहीं, यू विल नो वेयर डू यू स्टैंड। ठीक है, विदाउट पढ़े देंगे ना पेपर। ये वाली, हाँ तो ये यही है, ये 16 बिट डिस्प्लेसमेंट का केस है। ठीक है, तो इस 16 बिट के डिस्प्लेसमेंट के केस में यू विल हैव बाइट 3 एंड बाइट 4 एक्स्ट्रा। ठीक है, बाकी ये बाइट 1 एंड बाइट 2 तो आपकी उसी के लिए ऑपकोड एंड मोड। ये वाली तो हमेशा ही होगी, ये हमेशा ही आपकी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये हो भी सकती है, ये नहीं भी हो सकती, डिपेंड मैम आप करता ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हो कि आप इंस्ट्रक्शन लिख के दे दो, फिर हमसे पूछो कि ऑप कोड और DW फील्ड बताओ और इसमें मोड RM RYM क्या होगा, ये सब भी। है। ये नहीं आइडिया दिया देना था, है आपको सारा दिया ना। नहीं है, ये दिया नहीं है, बट ये क्वेश्चन बन सकता था। ये दिया नहीं है। क्या बाकी इससे अपोजिट वाला सारे दिया है आइडिया आपने। हाँ, अपोजिट वाला दिया है मैंने, मशीन कोड दिया है, उससे मुझे आपको मुझे इंस्ट्रक्शन बतानी होगी। अच्छा वो तो हो जाएगा। चलिए आई एक आध तो होप। पता चल गया। अश्विन नोट करते थे। और 67 और 66 वैसे मैंने कोई क्वेश्चन उससे बनता भी नहीं और दिया भी नहीं है, बट अगर फिर भी समझना चाहते हो तो 32 बिट इंस्ट्रक्शन मोड में यू हैव टू ऑप्शन टू प्रोसेस आइदर इन 16 बिट इंस्ट्रक्शन और 32 बिट इंस्ट्रक्शन। तो एक आपके पास होता है एड्रेस साइज, जो ये आपको बताता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन जो है 16 बिट की है या 32 बिट की है, और एक होता है आपका रजिस्टर साइज प्रीफिक्स। रजिस्टर साइज आपको ये बताता है कि किस इंस्ट्रक्शन मोड में कौन सा रजिस्टर यूज किया है। तो अगर 16 बिट इंस्ट्रक्शन मोड में 16 बिट का रजिस्टर यूज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 32 बिट इंस्ट्रक्शन मोड में 16 बिट का रजिस्टर यूज किया है तो ये प्रीफिक्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं आता इसका, बस इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग रखो। और किसी को कोई डाउट? चैप्टर 6 तो बहुत ही सिंपल है यार, चैप्टर 6 में तो किसी को डाउट नहीं आने चाहिए, और आ भी रहे हैं तो चैप्टर 6 में हम पढ़ा ही नहीं है अभी मैम हमने। हाँ हाँ है किस बारे में ये पूछ सकते इसमें हैं? चैप्टर 4 में पुश पॉप से पहले जो 4.1 वाला जो सेक्शन है, इसमें मतलब मैम क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो जो भी आपने ये बताया, इसके अलावा और कुछ है क्या इसमें? क्योंकि ये थोड़ा ना मैम समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ देखो इसमें 4.1 में। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि यू शुड नो कि मशीन को असेंबली में कैसे चेंज करते हैं, असेंबली को मशीन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, 67 66 से क्या सिग्निफिकेंस है, स्पेशल एड्रेसिंग मोड क्या होता है। ठीक है, स्पेशल एड्रेसिंग मोड में दोबारा आपको बता देती हूँ। स्पेशल एड्रेसिंग मोड जब भी आपका मोड 00 हो और जब भी आपका RM फील्ड 110 हो, उस केस में आप BP को यूज नहीं करते, BP रजिस्टर को यूज नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट को यूज करते हो डायरेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है ये आपका ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो होती है ना आपकी,
कोई भी रजिस्टर ले लो, DL, ये आपकी स्पेशल एड्रेसिंग स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। इस केस में जो चेंजेस होते हैं उसमें मोड हमेशा 00 रहता है और एक फील्ड हमेशा 110 रहती है, RM फील्ड हमेशा 110 रहती है। तो ये बस ध्यान रखना। इसकी भी अगेन थियरी है, कोई आई डोंट थिंक सो कि आज तक मैंने कोई क्वेश्चन देखा है इस पे। तो इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए कि ऑपकोड बाइट क्या होती है, मोड बाइट क्या, मोड रजिस्टर RM बाइट क्या होती है। और ये पता होगा तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अनदर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और किसी को पुश एंड पॉप में ऑलरेडी मैं इतने क्वेश्चन दे चुकी हूँ कि पुश एंड पॉप से तो शायद ही मैंने कुछ पूछा है, मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। पुश एंड पॉप तो मैं ऑलरेडी आपसे डिफरेंट डिफरेंट वे में पूछ चुकी हूँ, मोस्ट टिपिकल वे में भी पूछ चुकी हूँ। पुश एंड पॉप पढ़ लेना बस एक बार, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, हाँ, उसके बाद आता है ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, इनको ये इंपॉर्टेंट है और पढ़ लेना, ठीक है। अगर नहीं अभी भी समझ नहीं आती है तो मुझसे पूछ लेना। LEA इनका डेफिनेशन तो नहीं आती है, पेपर में भी नहीं आती है, बट हाँ इनकी प्रोसेसिंग देख लेना कि ये करती क्या है। जाती है आपकी ये स्ट्रिंग डेटा ट्रांसफर, स्ट्रिंग ट्रांसफर ये पढ़ लेना अच्छे से, लोड है, स्टोर है, और ये DI SI क्या करता है, ठीक है। DI कहाँ पॉइंट करता है, SI कहाँ पॉइंट करता है, ये अच्छे से पता होना चाहिए आपको। और मूवेस तो पता ही होगा, मूवेस मेमोरी टू मेमोरी अलाउ करती है। बाकी इनएस आउटएस और इन और आउट में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेना। बाकी ये तो रट्टे वाली है, एक्सचेंज क्या करती है, एक्सचेंज द टू दो रजिस्टर के कंटेंट को एक्सचेंज करते हैं, LAF NSH, ये तो सिर्फ कहानी वाली इंस्ट्रक्शंस है, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो चैप्टर 4 ही थोड़ा टिपिकल है, मेरे ख्याल से चैप्टर 6 तो बहुत ही इजी है। चैप्टर 6 तो ऐसे ही हो जाएगा, मतलब आप उसको पढ़ने बैठोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी चैप्टर 2 3 12 13 सब में पढ़ के आ चुके हो। तो अब अपने डाउट्स बताओ, आपको क्या पूछना है, किसी का कोई स्पेसिफिक डाउट है? बाकी पेपर इजी है, ऐसा जितना मुश्किल नहीं है। किसी को डाउट नहीं? और अभी भी बैठ के पढ़ोगे तो पढ़ लोगे, अगर मैं किसी पढ़ूंगा मैम, अब तो पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 घंटे भी दोगे ना चिराग, अगर तुम ढंग से सुनते हो क्लास में, 2 घंटे भी दोगे ना एक चैप्टर को, आराम से हो जाएगा। 1.5 घंटे की तो आपकी वीडियो है। हाँ ठीक है। तो और बताओ किसी को कोई डाउट है? चैप्टर 6 देख लेते हैं एक बार। कंट्रोल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें से मैं बताती हूँ क्या बिल्कुल नहीं आएगा, अगर किसी ने अभी तक नहीं पकड़ा है तो मैं क्या बिल्कुल नहीं पूछने वाली हूँ। मैं ये लूप्स नहीं पूछने वाली हूँ, एंड इफ व्हाइल एंड वगैरह, ठीक है। जंप प्रूफ भी मैं काफी ज्यादा पूछ चुकी हूँ आपसे, तो पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्वेश्चन दिया है नहीं, बट मेरे ख्याल से इट्स वेरी पीस ऑफ केक फॉर यू टू लर्न अबाउट जंप्स, क्योंकि इतनी बार जंप पढ़ चुके हो अब तक, तो जंप रट गई होगी। तो एक बार रीड जरूर कर लेना, बाकी मुझे याद नहीं है मैंने कुछ दिया है इसमें से या नहीं। और जंप के बाद सीधे लूप्स आते हैं, लूप्स से मैंने कुछ नहीं दिया, मैं पहले बता रही हूँ। मैंने जब सेक्शन 6.2 में से आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ दिया है कंट्रोलिंग द फ्लो, नहीं मैंने इसमें से कुछ नहीं दिया। इसमें से कभी कुछ आता भी नहीं बोलते, और आता भी है तो बच्चों को एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे से आता होता है। प्रोसीजर्स में से मैंने दिया है, प्रोसीजर्स में कोई दिक्कत है तो लेट मी नो। कॉल क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, वैसे तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, कॉलर जंप एंड कॉल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रोसीजर अच्छे से पढ़ लेना, प्रोसीजर में से इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स है? नहीं पता, ये तो याद नहीं है मैंने इसमें क्या नहीं मैं पूछ रहा हूँ, वैसे मुझे पता नहीं, इसमें क्या ही जरूरियत होती न्यूमेरिकल है। हाँ, बहुत ही दिमाग लगा के न्यूमेरिकल्स बन सकते थे, बट मैंने उतना दिमाग लगाया नहीं, तो मैंने बहुत ही बेसिक सा चीज पूछी है। तो अगर आप पढ़ भी लोगे तो पता चल जाएगा आपको। तो बाकी आता है सेक्शन 6.4, which is again one of the things that you have been studying for like 2 3 दोनों बहुत सारे चैप्टर से यही पढ़ते आ रहे हो इंटरप्ट्स के बारे में, तो ये भी रट चुका होगा, वेक्टर्स क्या होते हैं, और IRET और IRET में क्या डिफरेंस होता है, जब भी हम कोई इंटरप्ट कॉल करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, ठीक है। तो ये सब तो थ्योरी है, चैप्टर 4 और 6 में से
टेस्ट में थियरी है, तो ये थियरी इन्हीं चीजों में के बीच में से कुछ होगा, ठीक है। तो इन चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, बाकी तो इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है। बाकी ये फिर वही है कहानी वाली चीज, कुछ एक बार रीड मारोगे पता चल जाएगा कि क्या इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, तो बात करते हैं, ठीक है। तो अब बताओ किसी को कोई डाउट है? कल टेस्ट कितने बजे है मैम? कल टेस्ट मैं सोच रही हूँ 9 बजे स्टार्ट करूँ, क्योंकि आप लोग 15 मिनट तो लेट आते ही आते हो, तो 9 बजे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और 9 बजे इसी पे डालोगे मैम जैसे आपने लास्ट टाइम हाँ दिया हाँ था? हाँ, असाइनमेंट पे डालूंगी और 2 घंटे की विंडो रखूंगी, 2 घंटे का आपको टाइम दूंगी। एक सेकंड में चेक करती हूँ मैंने टेस्ट कितना लंबा बनाया। शेयरिंग चलने दो। हाँ, कितना मजा आ जाता है। अश्विन प्रो मूव्स खेल लो है, कहते यहीं से काम हो जाता अपना। 1.5 घंटे लेकिन का टेस्ट है, 1.5 घंटे में मैं, चलो मैं 2 घंटा विंडो ओपन रखूंगी। लास्ट टाइम भी बच्चों को बड़ी दिक्कत हुई। 2 घंटा विंडो वाली 9 से 11। आप लोगों की कौन सी क्लास होती है माइक्रो के बाद? क्या डे है? आईटी की है मैम। अच्छा, आईटी की है तो 15 मिनट लेट मत करना, कोशिश करना 10:45 तक टेस्ट करके सबमिट कर देना, ठीक है। कोई बात नहीं। करेंगे तब भी लेट ही जाते हैं। ऐसे तो भी लेट है। और किसी को क्वेश्चन पेपर से कोई प्रॉब्लम हो, किसी ने क्वेश्चन पेपर देखा हो तो? नहीं अभी नहीं देगा पोस्ट पेपर। वैसे मैंने क्वेश्चन पेपर से कुछ दिया नहीं है, बाकी माइक्रो प्रोसेसर क्वेश्चन पेपर जरूर करके जाना। 90% पेपर आपका पुराने क्वेश्चन पेपर से आ जाता है। जब भी लास्ट तक, अब मैं इसके बाद क्या करूंगी, अब मैं इसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को दिया करूंगी। जैसे ही मेरा एक बार सिलेबस खत्म होता है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे सारे जितने भी हैं, 10-11 क्वेश्चन पेपर जो है एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो डाउट्स लेंगे, उसके हो जाओगा मैम मतलब। हाँ जी, प्रेजेंटेशन से पढ़ के हो जाएगा ना, या बुक भी पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि बुक बुक तो जरूर मैम। पढ़ना, बुक जरूर पढ़ना, बुक मत छोड़ना। प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ कवर नहीं होता है, तो बुक पढ़ लेना, ठीक है। मतलब सब कुछ डिटेल में नहीं होता है यार, उसमें मैं तुमको कहानी की तरह बहुत कुछ बता देती हूँ, वो सब पीपीटी में नहीं होता है। तो बुक भी पढ़ना, बुक पहले पढ़ना, पीपीटी बाद में पढ़ना। इसकी खाली प्रेजेंटेशन पढ़नी होगी, वो होगा चैप्टर 18। खाली प्रेजेंटेशन पढ़ना उसकी, पूरा का पूरा पेपर सिर्फ वहीं से आएगा, अगर आया तो क्वेश्चन। उसमें एक क्वेश्चन आता है चैप्टर 18 से, बस चैप्टर 11 से एक क्वेश्चन आता है, चैप्टर 10 से भी एक क्वेश्चन आता है। ये सारे चैप्टर अब आपके अनइम्पोर्टेंट से लेस इम्पोर्टेंस वाले बच गए। तो उनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं, 5-5 नंबर के आते हैं, बट वो भी चॉइस में आ जाते हैं। तो आपका 90% पेपर, जो 90% मार्क्स वाला था, वो कवर हो चुका है। 10% बचा है, वो हम कर लेंगे आराम से। तो बताओ किसी को कोई डाउट? पढ़ाई नहीं क्या अभी तक? डाउट नहीं आ रही? हाँ ठीक है। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि भाई माइक्रो इज टू मच, इतना ज्यादा उसमें चीजें फालतू की है ना हमारे लेवल पे, टीएस के लिए। वो सब कुछ पढ़ के फायदा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बता खुद ही लास्ट टाइम पे भी मैं बताऊंगी क्या छोड़ना है, क्या बिल्कुल सीधे छोड़ देना जो नहीं पूछा जाएगा। मेरी मैडम ने भी मेरे टाइम पे बीएससी ऑनर्स में भी हमने यही किया था, हमारी मैम ने यही कहा था कि दीज आर नॉट थिंग्स फॉर अस, टीएस के लिए नहीं, लेट देम बी। एनीथिंग एल्स? अदरवाइज आई लीव यू फॉर प्रिपरेशन। जो भी पढ़ना चाहते हो पढ़ लो बैठ के। बाकी देख लो एक बार, किसी को कोई और डाउट है बुक खोल के देख लो, किसी को लग रहा है कि ये वाला पार्ट कैसे होगा। नहीं है तो ना टाइम वेस्ट करो, मैं आपका छोड़ दूं।
Yes, ma'am. चलो ठीक यस है. मैम. Okay, okay then everyone, please study carefully and be ready for the test. And don't worry, do your best. You'll be getting chances for improvement. और बाकी बच्चे तो बाकी तो आते ही नहीं है, जिनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो तो ज्वाइन ही नहीं करते. कोई भी नहीं है ऐसा बच्चा जो, एक भी बच्चा वो नहीं है जिसके मार्क्स 10 से भी कम आए थे लास्ट टेस्ट में. चिंता ही नहीं है यार, फिर मेरे को भी क्यों चिंता होगी बताओ ऐसे बच्चों की. अब जो बच्चा आ रहा है रेगुलरली उसकी तो चलो मैं टेंशन लूंगी, वो बच्चा आता भी है. देखते हैं क्या करते हैं हम. चलो ठीक है. Yes. तो बाय. Yes, ma'am. थैंक यू. Bye.